बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम कहती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ सिंह टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 21.1 का क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 4 तक कंप्लीट करवा चुकी हूँ। जिन लोगों ने अभी तक भी कंप्लीट नहीं किए हैं तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा उस प्लेलिस्ट का लिंक आपकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है, आप वहां से भी कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 5। जी, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, और यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला काम हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को कॉपी करने के बाद ये चेक करते हैं क्या ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन है। अगर तो ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन नहीं है तो फिर हम इसको कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर में। और दूसरी चीज़ जो हम देखते हैं कि डिनोमिनेटर में हमारे पास जो ये गिवन है एक्सप्रेशन, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, जबकि हमें फैक्टर्स की फॉर्म चाहिए होती है। यानी नीचे लाजमी है कि फैक्टर्स बने हुए हों, फैक्टर्स की सूरत में हो, तो ही हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, अगर आप गौर करें तो ये प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन नहीं है। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर अगर आप न्यूमिनेटर में देखें तो वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, और अगर आप डिनोमिनेटर में देखें तो भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर स्क्वायर है। जब दोनों तरफ पावर एक जैसी हो, यानी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हाईएस्ट पावर एक जैसी हो, तो ऐसी सूरत में भी वो फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, इम्प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो चूंकि ये इम्प्रॉपर है तो इम्प्रॉपर को हम पहले कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर में, उसके बाद ही फिर हम इसके पार्शियल फ्रैक्शन में इसको हम कन्वर्ट कर सकेंगे। ठीक है, तो क्लास इसके लिए हमने एक सेंटेंस लिखना है। यहाँ पर लिखिएगा, A given fraction is an improper rational fraction therefore we divide numerator by denominator to convert it into proper rational फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये एक सेंटेंस आपने याद कर लेना है, क्योंकि हम डायरेक्टली इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व नहीं कर सकते। सबसे पहले हमें इसे डिवाइड करना होगा, और डिवाइड क्यों करना होगा, ताकि हम इसको प्रॉपर फ्रैक्शन या प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकें। तो क्लास ये डिवाइड वाला काम आप यहाँ नहीं करेंगे, बल्कि इसको हम करेंगे रफ वर्क में। ठीक है, तो आ जाते हैं रफ वर्क की तरफ। अब डिवाइड का हम साइन यूज करेंगे यहाँ पर। इस तरीके से अब देखिए, डिवाइड के साइन के अंदर हम न्यूमिनेटर की वैल्यू लिखेंगे और बाहर जो हम लिखेंगे वो डिनोमिनेटर वाली वैल्यू लिखेंगे। तो पहले हम डिनोमिनेटर को लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6। ठीक है, ये हमने बाहर लिखा डिनोमिनेटर को, और न्यूमिनेटर को जो है वो हम अंदर लिखेंगे। याद रखिएगा, न्यूमिनेटर हमेशा इनसाइड ही लिखा जाता है और डिनोमिनेटर को हम बाहर लिखते हैं आउटसाइड डिवाइड साइन के। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 9x
+8। जी, तो क्लास अब हमें डिवाइड करना है इसको। तो जाहिर है कि यहाँ पर हाईएस्ट टर्म एक्स स्क्वायर है, अंदर भी एक्स स्क्वायर है, तो मजीद हमें यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोई भी यहाँ पर ज़रूरत नहीं है कि हम इसको उससे मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें पावर तो ज़्यादा चाहिए ही नहीं। जो हमें पावर चाहिए एक्स की वो यहाँ ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है ना। तो हम इसको पूरे एक्सप्रेशन को, इस एक्सप्रेशन को पूरे को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम लगा देंगे 1। जब ये एक्सप्रेशन 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम यही एक्सप्रेशन इसके नीचे आ जाएगा। जी, उसके बाद जो हमने काम करना है क्लास, वो ये करना है कि इन सब के हम साइन चेंज कर देंगे, ठीक है। अब देखें यहाँ पर साइन जब चेंज होगा तो ये जो प्लस का है ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। ये प्लस का है ये माइनस का हो जाएगा, जबकि ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ मैं ऊपर प्लस का साइन लगा देती हूँ ताकि आपको रहे कि हाँ ये प्लस से चेंज होकर माइनस हुआ है। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं मैंने सबके साइन चेंज कर दिए हैं। तो अब जो मैंने रेड पेन से साइन लगाए हैं आप उन साइन को कंसीडर करेंगे, और जो ऑलरेडी पहले से ब्लैक में लगे हुए थे उन साइन को आप भूल जाएं, उनको भूल जाएं कि वो कोई साइन थे। अब हम इन रेड साइन को कंसीडर करेंगे। तो देखिएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गए, ठीक है। यहाँ पर देखिएगा ये 9x प्लस का है जबकि ये x माइनस का है, तो 9 में से हम 1 को माइनस कर देंगे तो मेरा क्या रिमेनिंग होगा? 8x, और 8x का साइन प्लस आएगा। 8x के साथ जो साइन आएगा वो किसका होगा? प्लस का होगा, बिकॉज ग्रेटर नंबर में से हमारा बच रहा है। यहाँ देखिए 8 प्लस का 6 भी प्लस का, अब प्लस का हो चुका है ना। रेड को कंसिडर करें दोनों प्लस के हैं, तो 8 में अगर हम 6 को प्लस करते हैं तो ये हो जाता है 14, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? 14। अब क्लास हमने इसको लिखना कैसे है ये जरा गौर से देखिएगा। ये हमारे पास डिवाइड हो चुका है, इसको मजीद आगे नहीं करना डिवाइड, क्योंकि अब देखिए ना पावर ये स्मॉल आ चुकी है, ये ग्रेटर है, तो अब ये यहीं पर ही हम ख़त्म करेंगे। लेकिन अब इसको लिखना हमें ऐसे है कि इसको हमें मिक्स नंबर की सूरत में लिखना है। मैंने आपको अपनी शुरू की वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में, अगर आपने मेरी स्टार्ट वीडियो देखी हो तो उसमें मिक्स नंबर का मैंने जिक्र किया था कि मिक्स नंबर बेसिकली होल नंबर और फ्रैक्शन के साथ होता है, यानी उसमें होल नंबर भी होता है और फ्रैक्शन भी होता है। तो अब इसको मिक्स नंबर की सूरत में कैसे लिखेंगे? तो क्लास ये ज़रा आप वर्ड से देखिएगा। ये देखें एरो से मैं निशान बना रही हूँ इस तरीके से। ये जो 1 है ये हमारा आ जाएगा सेंटर में, ठीक है। और ये जो आपको यहाँ नजर आ रही है ये वैल्यू, ये आ जाएगी सबसे नीचे, यानी कि बिल्कुल बॉटम में। और ये वैल्यू यहाँ पर जो आपको नजर आ रही है ये सबसे ऊपर आ जाएगी इस तरीके से। यहाँ उम्मीद है कि क्लास आपको इस तरीके से समझ आ रहा होगा। तो इसी तरीके से हम लिख लेते हैं। देखिए ये वैल्यू जो है ये मेरी सेंटर में आएगी, यानी कि 1 को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, ठीक है। और उसके बाद 1 सेंटर में आ गया, और ये वाली जो वैल्यू है सबसे नीचे ये सबसे ऊपर आ जाएगी। तो यहाँ पर बीच में हम प्लस का साइन यूज करेंगे, ठीक है। प्लस का साइन लगाकर इस वैल्यू को मैं सबसे ऊपर, यानी कि 8x ऊपर आ जाएगा, 8x प्लस 8x प्लस 14, ठीक है। और उसके बाद ये वैल्यू जो है ये आपको जो नजर आ रही है एरो से नजर आ रहा है ये सबसे नीचे चला जाएगा। तो हम इसको सबसे नीचे लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6, ठीक है। और ये जो क्वेश्चन आपको नजर आ रहा है इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर जस्ट कॉपी करते रहेंगे।
ये देखिए इस तरीके से कॉपी होगा और इक्वल टू का साइन लगा के हम आगे ये हमने लिख दिया है। ये देखिए ये हमारा जो है 1 को थोड़ा सा मैं और ऊपर कर देती हूँ ताकि आपको रहे कि ये सेंटर में लिखा हुआ है। देख सकते हैं 1 मेरा सेंटर में है और ये वैल्यू जो सबसे नीचे लिखी थी ये चली गई सबसे ऊपर, और ये जो वैल्यू यहाँ पर मैंने लिखी थी जिससे हमने इस एक्सप्रेशन को डिवाइड किया ये आ जाएगी सबसे नीचे। तो देख सकते हैं ये सबसे नीचे आ गई है। इसको लिखने का ये बेहतरीन तरीका है समझाने का, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अच्छे तरीके से नहीं समझ आ सकता था आपको, तो मैंने एरो के निशान से आपको इस तरीके से समझाने की कोशिश की। उम्मीद है कि आपको समझ आ रहा होगा। अच्छा क्लास, अब यहाँ पर ये जो मेरे पास आई है इक्वेशन, इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1 का। ठीक है, अब ये जो मेरे पास नंबर आया ना निकल कर, ये जो आप देख रहे हैं एक्सप्रेशन, ये एक्सप्रेशन कहलाता है मिक्स नंबर। इसको हम कहते हैं मिक्स नंबर क्योंकि इसमें होल नंबर भी है और इसमें फ्रैक्शन भी है, तो हम इसको मिक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, अब जब मैं इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करूंगी तो मैं सिर्फ ये वाला एक्सप्रेशन कंसीडर करूंगी। ठीक है, क्योंकि बेसिकली हमें इसको बनाना है, लेकिन ये कंसीडर करने से पहले आपको पता है कि हम क्या करते हैं। ठीक है, हम ये करते हैं कि यहाँ पर इसको फैक्टर्स बनाते हैं सबसे पहले। ठीक है ना, तो हम इसके फैक्टर्स बनाएंगे। क्योंकि नीचे जो हमारे पास मौजूद है वो क्या है, सिंपलेस्ट फॉर्म है, और पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के लिए हमें नीचे कौन सी फॉर्म चाहिए होती है, फैक्टर्स की फॉर्म चाहिए होती है, लिहाजा हम इसके फैक्टर बनाएंगे। और फैक्टर बनाने के लिए हम मिडिल टर्म ब्रेक यूज करेंगे। तो मिडिल टर्म ब्रेक कैसे हो सकती है कि 6 को 1 से मल्टीप्लाई करें, 6 1 दा 6, और मिडिल टर्म में दो नंबर को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर 6 और माइनस करने पर मुझे 1 मिल जाए। ठीक है ना, माइनस करेंगे क्योंकि लास्ट नंबर से पहले साइन माइनस का लगा हुआ है, ये बात मैं बार बार बता चुकी हूँ। तो अब देखें यहाँ पर एक्स स्क्वायर हो जाएगा और मुझे 6 लेकर आना है, तो अगर मैं 3 को 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 3 2 ज़ा 6, और 3 में से अगर 2 को माइनस करती हूँ तो मेरा आ जाता है 1। तो पहले हम ग्रेटर नंबर लिखेंगे प्लस के साथ, क्योंकि फर्स्ट टाइम मेरा प्लस का लगा हुआ है, इसके साथ एक्स आ जाएगा, फिर माइनस का साइन आएगा, क्योंकि यहाँ पर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो डिफरेंट साइन का यूज करेंगे। पहले प्लस लगा दिया तो अब माइनस लगाएंगे, आगे लिखा हुआ है -6। जी, ये एक्सप्रेशन आप कॉपी करते रहें इस तरीके से। जी, तो क्लास अब हमें क्या करना है, अब हम लेंगे कॉमन। आपको पता है जब हम मिडिल टर्म को ब्रेक करते हैं तो हम दो दो करके कॉमन लेते हैं यहाँ पर, तो कॉमन ले लेते हैं। इन दोनों में से जब हम कॉमन लेंगे तो x कॉमन आ जाएगा, रिमेनिंग मेरे पास अंदर होगा x, आगे लिखा हुआ है 3। यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो 2 कॉमन आएगा, क्योंकि 2 के टेबल में 2 और 6 दोनों आते हैं, तो -2 हम कॉमन लेंगे। रिमेनिंग मेरे पास होगा x और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6। ठीक है, ये जस्ट कॉपी होता रहेगा, तो साथ साथ आप कॉपी करते रहें। जी, अब यहाँ पर हमने देख सकते हैं कि ये ब्रैकेट दोबारा से कॉमन आ रही है, इसको हम अगेन कॉमन ले लेते हैं। x + 3,
कॉमन आ गया, रिमेनिंग अब यहाँ पर क्या बचा, x+3 बाहर आ गया तो यहाँ से x है और यहाँ पर -2 बचा हुआ है। ठीक है, अब देख सकते हैं ये फैक्टर्स की फॉर्म यहाँ पर आ चुकी है, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ये देख सकते हैं। ठीक है, तो क्लास बाय मिस्टेक मैंने इसको इक्वेशन 1 कहा, हम कहेंगे इसको इक्वेशन 1 इसलिए क्योंकि देखिए हम जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे ना तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होंगे, हमें उसके लिए ये चाहिए होंगे, फैक्टर्स चाहिए होंगे, जबकि यहाँ पर फैक्टर्स की फॉर्म नहीं है, यहाँ सिंपलेस्ट फॉर्म है, तो हमें इस तरीके से इसको कंसिडर करना है। ठीक है, तो इसको हम क्या देते हैं, इक्वेशन 1। ये तो क्लास इक्वेशन 1 हमारी आ चुकी है। अब हम देखें, अगर आप इसको गौर करें तो ये हमारा अब प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन आ चुका है, क्योंकि अब यहाँ पर हाईएस्ट पावर जो है वो x की लेस है और नीचे अगर डिनोमिनेटर में देखें तो वो ग्रेटर है, क्योंकि यहाँ पर आप देखें x से x जब मल्टीप्लाई होगा तो स्क्वायर हो जाएगा और नीचे x की पावर, ऊपर x की पावर 1 है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब ऊपर पावर लेसर हो और नीचे ग्रेटर हो तो ये हमारा क्या कहलाता है, प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन। तो प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में हम कन्वर्ट कर चुके हैं। अब हम सिर्फ इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करेंगे। ठीक है ना, इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करेंगे तो लिखिएगा कंसीडर द एक्सप्रेशन कौन सा एक्सप्रेशन, ये वाला एक्सप्रेशन, to resolve into प्रॉपर तो हम कर चुके हैं, टू रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व करने जा रहे हैं, तो आगे लिखिएगा पार्शियल फ्रैक्शन। जी, अब हम सिर्फ इस एक्सप्रेशन को कंसीडर करेंगे, तो यहां पर लिखिएगा लेट 8x प्लस 14 अपॉन x प्लस 3 x माइनस 2। ठीक है, बिल्कुल सेम अब पहले वाले की तरह काम होगा जैसे हमने पिछले पार्ट में किया था। यहाँ पर देख सकते हैं, अब हम न्यूमिनेटर को नहीं देखेंगे, न्यूमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, हम सिर्फ डिनोमिनेटर में देखेंगे कि कितनी ब्रैकेट्स हैं, कितने यहाँ पर फैक्टर हैं। उस हिसाब से हम इनको एज सेपरेट सेपरेट a1 a2 के हिसाब से सपोज कर लेंगे। तो देखिए पहले ऊपर आ जाएगा a1 के नीचे फर्स्ट ब्रैकेट आ जाएगी जो कि है x प्लस 3, उसके बाद प्लस सेकेंड ब्रैकेट के लिए हम a2 सपोज करेंगे कि नीचे हम सेकेंड ब्रैकेट लिख देंगे x माइनस 2। इस तरीके से देखें, ये सपोजिशन हमारी हो गई। लेट जरूर लिख देगा क्योंकि ये हम खुद सपोज कर रहे हैं a1 a2। ठीक है, उसके बाद अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम ले लेते हैं, ये एक्सप्रेशन हम कॉपी करते रहेंगे इसी तरीके से। एलसीएम हमेशा डिनोमिनेटर का आता है, ये बात पता है आपको। तो x प्लस 3 भी आ जाएगा और x माइनस 2 भी आ जाएगा। अब करेंगे क्या, हम देखें a1 से क्या मल्टीप्लाई होगा, a1 के नीचे क्या लिखा हुआ है x प्लस 3, तो x प्लस 3 से x प्लस 3 यहाँ पर कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद जो रिमेनिंग है हमारे पास वो क्या है, x माइनस 2। तो जो रिमेनिंग होगा वो a1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो a1 से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं x माइनस 2 को। सेम इसी तरह यहाँ a2 के नीचे देखिए x माइनस 2 लिखा हुआ है, तो x माइनस 2 से x माइनस 2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा।
और मेरे पास जो रिमेनिंग है वो अब क्या होगा, x प्लस थ्री। तो जो बचेगा x प्लस थ्री वो a2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हम करवा देते हैं a2 से मल्टीप्लाई। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। उम्मीद है यहाँ तक समझ आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करते थे, डायरेक्टली कैंसिल कर दिया करते थे, क्योंकि हम यहाँ पर लाएंगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, उसके बाद फिर कैंसिल करेंगे। तो इतना लंबा काम करने के बजाय आप इसको डायरेक्टली कैंसिल कर दें। ये लीजिए, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। कैंसिल होने के बाद अब मेरे पास क्या रिमेनिंग है, 8x प्लस 14 इज इक्वल टू a1 ब्रैकेट x माइनस 2 प्लस a2 x प्लस 3। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन, चले इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का, ठीक है। और इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन 3 का, ठीक है। जहां पर हमने सपोज किया था लेट, उसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया, क्योंकि इक्वेशन 1 का नाम हम ऑलरेडी दे चुके थे। तो अब नाम चेंज करके रखिएगा, इसको हमने नाम दिया 2 का। और यहाँ से चूंकि हम a1 और a2 की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो इस इक्वेशन को हमने नाम दे दिया इक्वेशन 3 का। जी अब देखिए मुझे फाइंड करना है a1। a1 फाइंड करने के लिए अब मुझे क्या करना होगा, a2 को रिमूव करना होगा, जैसे कि हम शुरू से करते आ रहे हैं ना। लास्ट क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, a1 फाइंड करने के लिए बाकी को हमने रिमूव किया था। तो यहाँ हम a2 को रिमूव करेंगे, और a2 को रिमूव करने के लिए मैं x की यहाँ पर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट करूंगी जो कि इस ब्रैकेट को 0 बना दे, ताकि ये a2 यहाँ से रिमूव हो जाए। तो देखिए +3 ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो अगर मैं x की प्लेस में -3 रख दूं, तो -3 से +3 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल हो गया तो ये 0 हो जाएगा, और 0 जब a2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये पूरी वैल्यू, ये पूरी टर्म क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरह से a2 चला जाएगा, रिमूव हो जाएगा, और हमारे पास सिर्फ a1 रह जाएगा। हम इजीली a1 की वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। तो लिख दीजिएगा पुट, सॉरी आगे लिखिएगा टू फाइंड a1। चूंकि हम a1 फाइंड कर रहे हैं, टू फाइंड a1 वी पुट x is equals to -3 in equation 3, ठीक है, इन इक्वेशन 3। ऑन बोथ साइड भी लिख दीजिएगा आगे, ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। दोनों तरफ हम चूंकि क्या पुट कर रहे हैं, x की वैल्यू -3, तो जहां जहां x है वहां पर अब आ जाएगा -3। जी देख सकते हैं आप, जहां जहां x था वहां मैंने क्या पुट कर दिया है, -3 पुट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको फर्दर सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 8 3 24 प्लस माइनस 24 हमारा हो जाएगा माइनस का, आगे लिखा हुआ है +14। जी यहाँ देखिएगा, ये 3 माइनस का है, 2 भी माइनस का है, दोनों के साथ माइनस साइन है, सेम साइन है, तो ये एडिशन होगी, लेकिन साइन माइनस का रहेगा। तो 3 + 2 हो जाएगा 5। जी a1 के साथ लिखा हुआ है -5, ठीक है, साइन माइनस का रहेगा। और अब यहाँ देखिएगा, ये -3 से +3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो a2 अब किससे मल्टीप्लाई होगा, 0 से, ठीक है ना। अब ये ब्रैकेट क्या बन गई, 0 बन गई, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो गए। तो ये टर्म तो मेरी हो जाएगी 0, और a1 हम फाइंड कर लेंगे। जी तो क्लास यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हम 24 में से 14 को माइनस करते हैं, क्योंकि एक माइनस है दूसरा प्लस है, तो यहाँ पर सब्ट्रैक्शन होगी। तो 24 में से 14 को माइनस करने पे मिल जाता है 10। 10 के साथ माइनस साइन आएगा, बिकॉज ग्रेटर नंबर के साथ माइनस साइन लगा हुआ है। और यहाँ देखिएगा, ये -5 जो बाद में लिखा हुआ है, इसको हम पहले लिख लेंगे और a1 को बाद में लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि नंबर हमेशा पहले आता है।
और यहाँ देखिए A2 क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 0 क्या करेगा, इसको 0 कर देगा, पूरी टर्म को 0 बना देगा, क्योंकि 0 इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो फिर इसको लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि तो 0 हो चुकी है। तो अब देखिए यहाँ मुझे A1 फाइंड करना है, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो इसको हम डिवाइड कर देते हैं। यहाँ रह गया मेरे पास A1, ये देखें ये कैंसिल हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, और माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो A1 की वैल्यू मुझे क्या मिल चुकी है, 2 मिल चुकी है। ठीक है, A1 मेरा आ चुका है 2। अब हम फाइंड कर लेते हैं A2। जी, A1 फाइंड कर चुके हैं, 2 आ चुका है आपके सामने, अभी अभी कैलकुलेट किया। अब हम फाइंड करने जा रहे हैं A2। तो A2 फाइंड करने के लिए लाजमी है कि हमें A1 को रिमूव करना होगा। तो A1 को रिमूव करने के लिए मैं इस ब्रैकेट में ऐसा क्या लगाऊं जो ये रिमूव हो जाए, ये ब्रैकेट 0 बन जाए। तो जाहिर है यहाँ पर देखिए -2 लिखा हुआ है, अगर मैं x के प्लेस में +2 लगा दूं तो +2 से -2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और इजीली A1 यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये ब्रैकेट 0 बन जाएगी, और 0 जब A1 से मल्टीप्लाई होगा तो इसको 0 कर देगा, तो ये टर्म रिमूव हो जाएगी, हमारे पास सिर्फ रह जाएगा A2। ठीक है, तो लिखिएगा टू फाइंड A2 we put x is equals to +2 in equation 3। ठीक है, इस इक्वेशन को हमने 3 का नाम दिया हुआ है, तो यहाँ 3 लिखिएगा। इन इक्वेशन 3 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है, दोनों तरफ हम x की वैल्यू को क्या रखने जा रहे हैं, 2 रखने जा रहे हैं। तो जहां जहां x है वहां पर मैं क्या पुट कर दूंगी, 2 पुट कर दूंगी। तो ये देखिएगा यहाँ भी 2 आ जाएगा, अब यहाँ देखिएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये प्लस का 2, ये माइनस का 2 कैंसिल हो गया, ये 0 हो गया, और यहाँ देखिएगा 8 2 ये हो जाएगा 16 प्लस 14 और A1 तो चुके यहाँ से हट चुका है, 0 से मल्टीप्लाई होगा तो वो 0 हो जाएगा। चलिए मैं आपको लिख के दिखा देती हूँ इस तरीके से, ये 0 हो गई ब्रैकेट और 0 मल्टीप्लाई हो रहा है A1 से। ठीक है, और यहाँ देखिएगा आगे A2, 2 + 3 हो जाएगा 5। ठीक है, 2 + 3 कितना हो गया, 5, और यहाँ देखिए 16 और 14 को जब हम प्लस करेंगे तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, क्या हो जाएगा ये 30, और 0 जब A1 से मल्टीप्लाई होगा तो इस पूरी टर्म को 0 कर देगा, तो 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको, डायरेक्ट आप क्या लिखेंगे A2, और A2 लिखने के लिए पहले हम लिखेंगे नंबर को और बाद में लिखेंगे A2 को, यानी 5 पहले आ जाएगा और A2 को हम लिख देंगे बाद में। तो अब A2 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आने के बाद डिवाइड हो जाएगा, तो कर देते हैं इसको डिवाइड 30 से, यहाँ मेरा रह जाएगा A2। जी, 5 का टेबल से इसको कैंसिल करना है, तो 5 1 ज़ा 5, 5 6 ज़ा 30। ठीक है, A2 की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 6। जी, तो क्लास आपके सामने हम A1 भी फाइंड कर चुके हैं और A2 भी फाइंड कर चुके हैं। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हमें किस में पुट करना है, इक्वेशन 2 में पुट करना है। वैल्यूज़ को बहुत देखभाल कर सोच समझ के पुट कीजिएगा, गलती से भी इक्वेशन 3 में या 1 में अभी नहीं पुट कर दीजिएगा। हमें अभी किस में पुट करना है इसको, इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो लिखिएगा पुट द वैल्यूज ऑफ A1 and A2 in equation 2। ठीक है, इक्वेशन 2 में हम रखने जा रहे हैं, तो इक्वेशन 2 आपके सामने है, 8x + 14 अपॉन x + 3 x - 2 इज इक्वल्स टू
A1 के प्लेस में हम क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है A1, A1 के प्लेस में हम लिखेंगे 2 जो हमने वैल्यू फाइंड की है, अपॉन में लिखा हुआ है x प्लस 3, आगे लिखा हुआ है A2, तो A2 की प्लेस में हमारा आ जाएगा 6, अपॉन में लिखा हुआ है x माइनस 2। जी तो क्लास ये देखें यहाँ पर आप पार्शियल फ्रैक्शन में तो हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है, ये हमारे पास आ चुकी है पार्शियल फ्रैक्शन, लेकिन ये हमारे पास देखें ये सिर्फ एक एक्सप्रेशन हमने लिया था। हमारी जो असल जो इक्वेशन है, जो ओरिजिनल इक्वेशन है, वो हमारी इक्वेशन 1 थी, ठीक है, जहाँ पर हमने इसको कन्वर्ट किया था प्रॉपर रैशनल फ्रैक्शन में। तो ये तो हमने सिर्फ इसका एक पार्ट यहाँ से लेकर इसको हमने आगे रिजॉल्व किया ना पार्शियल फ्रैक्शन में। बेसिकली तो इक्वेशन हमारी ये थी। तो अब हम आगे क्या करेंगे कि इसको, ये जो वैल्यू हमने निकाली है, इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारे पास फाइनली ये वाली इक्वेशन निकल कर आए। असल क्वेश्चन तो हमारा ये है, तो लिख दीजिएगा देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, अब इक्वेशन 1 जो है वो बनकर अब नई इक्वेशन क्या हो जाएगी, इक्वेशन 1 में देखें यहाँ पर हम इक्वेशन 1 को कॉपी कर लेते हैं, x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 8 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6, ठीक है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू 1 लिखा हुआ है, ठीक है, 1 तो हमने कॉपी कर दिया। और आगे ज़रा देखिएगा ये जो एक्सप्रेशन जिसको हमने लेकर सारा काम किया, इसको पार्शियल फ्रैक्शन में रिजॉल्व किया, तो उसके बाद अब ये जो है ये वाली चीज़ हम दोबारा यहाँ तो नहीं कॉपी करेंगे, हम इसकी जगह पे अब हम क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो चीज़ है यही चीज़ है ना, ये देखें, और ये किसके इक्वल आ चुकी है, पार्शियल फ्रैक्शन में। हमें यही तो दिखाना है आगे, पार्शियल फ्रैक्शन में इसको हमने इस तरह से कन्वर्ट कर दिया। तो अब हम इसकी जगह पर इस एक्सप्रेशन की प्लेस में हम इसको लिखेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन को। तो लिख दीजिएगा आगे प्लस का साइन लगाएंगे और आगे लिखेंगे 2 अपॉन x प्लस 3 प्लस 6 अपॉन x माइनस 2, ठीक है। इस तरीके से ये हमारा अब फाइनली आंसर आ चुका है। Therefore we got the answer। तो क्लास यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 5 हुआ है कंप्लीट, ठीक है। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। अगर समझ आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कीजिएगा, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। मुझे दीजिएगा इजाज़त, इंशाल्लाह मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।